अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी खैरियत से होंगे और आप सब की दुआ से हम सब भी खैरियत से हैं। तो ये है सुबह का 6 o'clock और मैं बच्चों को कॉर्नफ्लेक्स दे रही हूँ। बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो आज फ्राइडे भी है, तो फ्राइडे मैं इन्हें कुछ सिंपल सा लाइट सा ब्रेकफास्ट देती हूँ क्योंकि फ्राइडे बच्चे जल्दी आ जाते हैं। तो मोस्टली होता है कि फ्राइडे जल्दी आते हैं तो कुछ हल्का सा होना चाहिए, बच्चे कहते हैं, और कुछ डिफरेंट होना चाहिए। तो कॉर्नफ्लेक्स बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने फ़िक्स रखा है कि फ्राइडे मैं इन्हें कॉर्नफ्लेक्स दूँ और जल्दी से फिनिश भी हो जाता है। अदरवाइज़ मेरे बच्चे खाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। अगर आप उन्हें रोटी या ब्रेड इस तरह की चीज़ें देते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम पार हो जाता है। तो बस मैं फ्राइडे था और मैं सोची जल्दी आ जाएगा बच्चा, तो फिर इसलिए मैंने इसे कहा कि ठीक है चलो मैं तुम्हें कॉर्नफ्लेक्स दे देती हूँ। और फिर मैंने ये कॉर्नफ्लेक्स रेडी हो गया है और बच्चे जा रहे हैं कॉर्नफ्लेक्स लेके खाने के लिए। और यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है और इसे मैं ग्राइंड करूँगी। और ग्राइंड करने के बाद उसके अंदर मैं रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा फिर क्यूमिन सीड्स वो थोड़ा सा डाल दूँगी, और ग्रीन चिली, और इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मैं इसमें ज़्यादा स्पाइस नहीं डालूँगी क्योंकि बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आता है मेरे ज़्यादा स्पाइस। तो बस मैंने इसे ग्राइंड कर लिया और मैंने आपको दिखाया नहीं कि किस तरह से मैं, बस इसे आप राउंड कर लें। जो बर्गर के ऊपर आप आराम से ये पैटीज़ को डाल सकते हैं। तो बस ये मैंने राउंड शेप कर लिया था, बट जो बर्गर है आपको दिख रहा है ना वो स्क्वायर शेप में था। तो फिर मैंने इसे क्या किया, ये राउंड शेप में था तो मैं इसे कट करके स्क्वायर शेप में कट कर दी और फिर ये आराम से ये ब्रेड पे फिट हो गया। तो बस इसी तरह से कट करके आप डाल लें और फिर इसके ऊपर आप चीज़, अगर आपके पास घर पे चीज़ हो तो चीज़ डाल दें, अगर चीज़ ना हो तो कोई बात नहीं है। मेरे बच्चे को चीज़ बहुत पसंद है तो मैं इसके ऊपर चीज़ डाल देती हूँ। और आपके पास जो भी है ना, टमाटोज़, ऑनियन, मैं नहीं डाली क्योंकि बच्चों को इतना पसंद नहीं आता। कभी कभी डाल देती हूँ, कभी नहीं भी डालती हूँ। तो बस उसके ऊपर ऑनियन, टमाटोज़ और जो भी हो ना आपको जो दिल करे वो डाल लें। और जैसे मेरे पास मायोनीज़ भी नहीं था, वो फिनिश हो गया था, तो मैं टमाटर, अदरवाइज़ मैं मायोनीज़ के साथ टमाटो पेस्ट वो मिक्स कर देती हूँ तो उससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और वो मैं इसके ऊपर लगाती हूँ। और अगर आप लेटस है आपके पास तो वो थोड़ा सा डाल लें तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसके बहाने वेजिटेबल भी बच्चे खा सकते हैं, अगर आपके पास हो सब वेजिटेबल अवेलेबल तो आप वो डाल लें। बट मैं सम टाइम डालती हूँ, अदरवाइज़ मैं अगर डाल देती हूँ ना क्यूकम्बर और टमाटोज़ तो फिर बच्चे ये भी नहीं खाते हैं। इसलिए मैं सोचती हूँ कि अवॉइड कर दूँ, बिल्कुल जितना सिंपल हो वो दूँ तो बच्चे खा सकें। तो बस मैंने इस पे डाल दिया। और फिर मॉर्निंग का टाइम होता है तो जल्दी करने की वजह से थोड़ा सा लेट भी होता है, तो जितनी जल्दी हो सके बस मैं बना लेती हूँ। और बस ये रेडी हो गया और मैंने बच्चों के टिफ़िन में डाल दिया इसे। और साथ में मैं बिस्किट या चॉकलेट इस तरह की चीज़ जो क्योंकि फ्राइडे है तो फ्राइडे जल्दी छुट्टी होती है और स्कूल में कहा जाता है कि आप पैसा भी लेके आ सकते हैं। वहाँ पर एक टक शॉप होता है और टक शॉप पे ये लोग चॉकलेट और केक इस तरह की चीज़ें रखते हैं, मगर हम लोग पैसा नहीं देते हैं क्योंकि हम लोग अवॉइड करते हैं। घर में ही अगर आपको बच्चों को चॉकलेट देना है या चिप्स देना तो आप पहले से ले आएँ और बच्चे को दे दें। तो हम लोग ये सोचते हैं कि पैसे की आदत ना डालूं, क्योंकि अगर बचपन से ही पैसे की आदत हो जाए तो फिर वो पैसे की वैल्यू नहीं होती है और फिर बच्चों को समझ नहीं आता है। इसलिए हम लोग सोचते हैं कि पैसा ना दिया जाए, जो भी चाहिए। तो इस तरह से हमने फ़िक्स किया है कि अगर फ्राइडे है तो बच्चे को कुछ डिफरेंट दें कि टक शॉप ना जाना पड़े और वो घर से ही कुछ लेके इस तरह का चला जाए, जैसे चॉकलेट, चिप्स, बिस्किट, इस तरह की चीज़ें आप टिफ़िन में डाल के उसे दे दें। तो फीलिंग नहीं आएगा कि हमें पैसा नहीं मिला और हम शॉप से नहीं ख़रीद सकते। तो इसलिए मैं इस तरह की फ्राइडे मोस्टली मैं ये करती हूँ। अदरवाइज़ मंडे टू थर्सडे मेरा टिफ़िन ज़्यादा रहता है क्योंकि उस वक्त इन लोगों का एक्स्ट्रा क्लास भी होता है। बच्चे सुबह जाते हैं तो फिर जो मेरी बड़ा वाला है वो आता है 1/2 और जो सेकंड वाला है उसका भी एक्स्ट्रा क्लासेस होता है तो वो 1/2। बस मेरा जो छोटा वाला है उसका 1/2 में छुट्टी हो जाता है। तो छोटे बच्चे का भी एक्स्ट्रा क्लास होता है यहाँ, तो छोटे बच्चे का भी एक्स्ट्रा क्लास है। मेरा छोटा वाला ग्रेड 1 में है, मगर वो सिर्फ सेलेक्टेड बच्चे को ही लेते हैं जो मतलब
एक्स्ट्रा स्टडी देते हैं, जो थोड़े से वीक है तो उन लोगों के लिए एक्स्ट्रा क्लास होता है। तो हमारे बच्चे के लिए नहीं है, तो बस फिर वो नहीं जाते। और ये लोगों का, जो मेरे बड़े वाले और जो मिडिल वाला है, उसका एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होता है, जैसे सॉकर है, स्विमिंग है, एक्स्ट्रा क्लासेस होता है। तो मेरा छोटा वाला भी जब बड़ा क्लास में जाएगा तो उसका एक्टिविटीज़ बढ़ जाएगा, फिर तो वो 4 या हाफ 4 इस तरह से होता है। तो फिर हमें टिफ़िन भी जो होता है ना, बॉक्स भी, वो मुझे 2-2 कभी कभी पैक करना होता है, या तो फिर मैं 1 o'clock जाती हूँ तो साथ में मैं टिफ़िन लेके एक्स्ट्रा जाती हूँ, उसे दे देती हूँ वहाँ पर, और फिर मैं वापस आ जाती हूँ। तो इस तरह से फिर मैं करती हूँ। और यहाँ पर देखिए वो बर्गर का तैयार हो गया था, तो बस जो चीज़ था उसको मैंने थोड़ा सा माइक्रोवेव में डाल के थोड़ा सा मेल्ट कर दिया कि चीज़ उस पर अच्छे से स्टिक हो जाए। तो बस माइक्रोवेव पे डाल दीजिए 1 सेकंड के लिए, और फिर वो आराम से आपका स्टिक हो जाएगा। ये बर्गर रेडी हो चुका है और बिल्कुल देखिए शॉप जैसा ही दिख रहा है। और इसमें मैंने कुछ ऐसा ज़्यादा डाला भी नहीं है, क्योंकि सुबह का टाइम होता है, आपको पता है बिज़ी होती हूँ, तो बस जल्दी जल्दी। और आप ये सोचिए ना, 3 बच्चों के साथ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पड़ता है। किसी को, जो मेरा छोटा वाला है, उसको जल्दी जल्दी खिलाना भी पड़ता है। फिर बड़े वाले तो चलो अल्लाह का शुक्र है वो अपने से रेडी हो जाते हैं दोनों, बस मुझे छोटे वाले के पीछे करना पड़ता है। बट स्टार्टिंग तो बहुत हार्ड था, जब मेरे तीनों को ही स्कूल भेजना एक साथ, हर चीज़ में ही मुश्किल पड़ता है। किसी एक के पीछे जाओ तो दूसरा तीसरा, इस तरह का बहुत ज़्यादा पड़ता है। बट अल्लाह का शुक्र सब हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैं टिफ़िन इन लोगों का पैक कर रही हूँ, तो देखिए पैक हो जा रहा है। और इसी के अंदर मैं यहाँ पर मैशमेलो और इस तरह की चॉकलेट्स हैं, जो बच्चों को चॉकलेट पसंद है, मैं वो ख़रीद लेती हूँ। थर्सडे को जाके ले आती हूँ कि चलो कुछ मैं चॉकलेट दे दूँ या बिस्किट दे दूँ। तो बस ये मैं इनके बॉक्स में डाल दूँगी। तो बस ये मैं बॉक्स में डाल रही हूँ। एक्चुअली क्या है कि सुबह का टाइम जो होता है ना, और अगर उसमें आप वीडियो बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि सुबह सुबह आप वीडियो बना रहे हैं और फिर बच्चों के स्कूल भी जाना रहता है। तो बस मुझसे जितना हो सका मैं सोची कि आप सबसे मैं शेयर करूँ, सब कुछ शेयर करती हूँ। तो मैं स्कूल के टाइम को भी शेयर करके दिखाती हूँ कि कैसे हम लोग मैनेज करते हैं। तो बस यहाँ पर मैं टिफ़िन डाल रही थी, और ये देखिए मेरा छोटा वाला, उसे तैयार होना है मगर वो तैयार नहीं हो रहा है। जब तक मैं किचन में रहती हूँ तो ये भी आके कुछ ना कुछ बदमाशी करते रहना है किचन के अंदर, और फिर जब मैं बाहर जाती हूँ तब फिर मैं इसे रेडी करती हूँ सही से। अदरवाइज़ कभी सॉक्स उल्टा हो जाता है तो कभी शूज़ उल्टा रहता है। फिर उसके बाद जब टिफ़िन तैयार हो जाता है तो फिर उसके बाद मैं इसकी जो शूज़ है उसे सीधा करती हूँ। और जो मेरे हस्बैंड है वो भी एक्चुअली सुबह में वॉक करने जाते हैं, तो वो वॉक पे निकल जाते, फिर आते हैं। तो आजकल तो वो बेचारे वो भी वॉक नहीं कर रहे हैं, साथ में मेरे साथ ही मिल के बच्चों को तो वो तैयार कर देते हैं, तो मैं यहाँ पर टिफ़िन तैयार कर लेती हूँ। एक्चुअली एग्ज़ाम का टाइम भी था, तो फिर था कि इनकी भी ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि 3 बच्चे हैं। तो मेरा जो छोटा वाला है ना, सबसे ज़्यादा उसकी वजह से मुश्किल पड़ता है। तो बस वो ये तो आजकल वॉक भी छोड़ दी है, और ये बैठ के बच्चों को तैयार कर देते हैं, और फिर मैं टिफ़िन इधर तैयार करती हूँ। तो बस अब मैं स्कूल के लिए निकल रही हूँ, तो मैं भी साथ में बैठ के चले जाती हूँ। बच्चों को अच्छा लगता है कि मम्मा आप भी साथ चले, तो बस साथ में ही बैठ जाती हूँ। तो चलिए, ये देखिए ये हमारे जो नेबर्स हैं उनका घर है, और ये बिल्कुल स्ट्रेट रोड जा रहा है। और फिर यहाँ से देखिए ये जो काम वाली यहाँ पर देखिए बैठी हुई है, वो मतलब ना सुबह से ही आके ये लोग वेट करती हैं, आ जाती हैं पहले। और ये लोग पता नहीं, जो हमारे नेबर्स हैं वो सोते रहते हैं, तो वो लोग पहले आ जाती हैं। उनका जो टाइम है आई थिंक उससे पहले आ जाती हैं, और ये लोग वेट करती हैं। जब भी मैं स्कूल छोड़ने जाती हूँ तो देखती हूँ कि ये लोग बैठी हुई हैं और वेट कर रही हैं उनका। हमारी वाली जो है वो थोड़ा लेट से आती है, वो हाफ 8 आती है, बट ये लोग को हमेशा हम देखते हैं कि टाइम पे आ जाती है। तो बस अब हम लोग ये रोड पे हैं स्कूल के, और ये देखिए जो आपको ग्रीन ग्रीन सा गेट दिख रहा है ना, ये हमारे स्कूल का है। ये देखिए लिखा हुआ है वेलकम टू कोपानो स्कूल। हमारे बच्चे कोपानो स्कूल में पढ़ते हैं, तो ये कोपानो स्कूल है। और यहाँ पर आपको बहुत सारा फ्लैग दिख रहा होगा, झंडा दिख रहा होगा। तो हमारे स्कूल का 50 ईयर्स कंप्लीट हो गया है, तो ये लोग एनिवर्सरी मनाने जा रहे हैं, तो बस उसी की तैयारी कर रहे हैं स्कूल वाले। और यहाँ पर देखिए जो आप छोटे छोटे बच्चे को देख रहे होंगे कि वो स्टॉप साइन लेके खड़े हुए, क्योंकि वहाँ पर देखिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग बना हुआ है। तो वो बच्चों को ट्रैफिक रूल्स सिखाने के लिए, जो 6, 7 और 8 के बच्चे होते हैं ना, 6, 7 के बच्चे, उन्हें दिया जाता है कि वो ये साइन यूज़ करे कि बच्चों को नॉलेज हो। तो बस जब ज़ेब्रा क्रॉसिंग आता है तो वो लोग स्टॉप कर देते हैं कि अगर कोई बच्चा पार हो रहा है या कोई भी पार हो रहा है, और फिर वहाँ पर से गो कर देते हैं कि आप जा सकते हैं। और यहाँ से आगे बढ़ के ये देखिए, ये मेरे छोटे वाले जो बेटा है ना, वो उसका क्लास है। तो बस अब इसे मैंने ड्रॉप कर दिया हम लोगों ने, और अब हम लोग सीधा घर चलते हैं।
बाहर का एरिया है, मैं आपको स्कूल अंदर से नहीं दिखा सक रही, ये सिर्फ बाहर का पार्किंग एरिया है यहाँ पर। और अब आपको दिखेगा कि बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा बिल्डिंग इतना नहीं दिखेगा, कि मोस्टली यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा बिल्डिंग और ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग नहीं बनाया जाता है, क्योंकि जो हमारे इंडिया में जो यूज़ होता है वो कंक्रीट यूज़ होता है, और यहाँ जो छत होता है वो ये लोग रूफ टाइल यूज़ करते हैं। क्योंकि ये जो पहाड़ी इलाके पे घर है, पहाड़ी है, और ऐसा लगता है ना कि आसमान बिल्कुल सामने हो। अगर आप यहाँ से ऐसे सर उठा के देखें ना, लगेगा आसमान बिल्कुल नीचे और आप उसको छू सकते हैं, इस तरह से फीलिंग आती है हमेशा। और बारिश हो तो बहुत ही अच्छा, अलग ही डिफरेंट दिखता है। इसकी वजह से यहाँ पर जो कॉन्क्रीट यूज़ नहीं किया जाता है छत के ऊपर, यहाँ पर रूफ टाइल्स यूज़ किया जाता है। लाइक जैसे इंडिया में बैंगलो टाइप कहते हैं ना, जो बंगलो बने रहता है, तो उस तरह का बंगलो जैसा बना रहता है यहाँ पर। मोस्टली छत फ़ैन भी आपको ज़्यादा छत फ़ैन यूज़ नहीं करते, बट हमारे घर पे लगा हुआ है, बट मोस्टली ज़्यादा यूज़ नहीं करते कि कभी इस तरह का डर होता है ना, अर्थक्वेक आ गया इस तरह से, तो इस तरह का खतरा बना रहता है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, तो इसलिए इस तरह का घर बंगलो टाइप में बना रहता है यहाँ पर। तो बस हम लोग यहाँ पर निकल रहे हैं, और ये देखिए लाइन से देखिए 50 ईयर्स स्कूल में लगा हुआ है, क्योंकि ये लोग सेलिब्रेट करने जा रहे हैं 50 ईयर्स। तो मैं इसकी भी वीडियो इंशाल्लाह अगर टाइम मिला तो मैं आपको सेंड करूँगी। तो बस अब हम लोग बच्चों को स्कूल से छोड़ दिए हैं और हम घर जा रहे हैं, और घर जाने के बाद फिर हमारे हस्बैंड जी वो ऑफिस जाएंगे, तो बस फिर मुझे उनके लिए रोटी बनाना है, क्योंकि वो ज़्यादा, जैसे आज फ्राइडे है तो वो ऐसे हमारा ना डिफरेंट टाइम, जैसे मैं और मेरे हस्बैंड वो सैटरडे संडे को हम लोग ब्रेड खाते हैं, और मंडे टू फ्राइडे हम लोग रोटी खाते हैं, तो इस तरह का हमारा बना हुआ है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और लाइक करें।